नाज़रीन ये है अंटार्कटिका जिसे पहली बार साल 1820 में डिस्कवर किया गया था और तब से ये हम इंसानों के लिए एक ना सुलझने वाली मिस्ट्री बना हुआ है। फिर बात चाहे यहाँ होने वाले यूएफओ साइटिंग्स की हो, यहाँ मिलने वाले अजीबो गरीब क्रिएचर्स की हो या फिर बर्फ के नीचे छुपे शहरों की, अंटार्कटिका से जुड़ी ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्हें आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी सोल्व नहीं किया जा सका। और आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका की कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो आज तक सोल्व नहीं हो सकी। मिस्ट्री बॉक्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो आइए जानते हैं। नंबर 6, ड्राई वैलीज। नाजरीन, अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी होना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि अगर जमीन पर कोई सबसे ड्राई जगह है तो वो अंटार्कटिका में ही मौजूद है, जिसे मैकमर्डो ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, इन ड्राई वैलीज को पहली बार साल 1903 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने एक्सप्लोर किया था। 4800 स्क्वायर किलोमीटर फैली इन ड्राई वैलीज में पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। एक तरफ जहां पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इन ड्राई वैलीज में बर्फ न होने के बराबर है। फिर ऐसा क्यों है? अंटार्कटिका में होने के बावजूद ये जगह इतनी ड्राई क्यों है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं हैं, जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। इसके अलावा साइंसदानों का मानना है कि यहाँ का क्लाइमेट मार्स से काफी मिलता जुलता है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इस एरिया को काफी ध्यान से स्टडी कर रही हैं। नंबर 5, जायंट जेलीफिश। 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में सबमर्सिबल डाइव्स के दौरान एक ऐसी जेलीफिश को देखा जिसका देखना बहुत ही रेयर माना जाता है। इतना रेयर कि इसको पिछले 100 सालों में सिर्फ 110 बार ही देखा गया है। इस जेलीफिश को फैंटम जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो कि साइज में करीब 33 फीट लंबी है। हैरान कुन बात यह है कि फैंटम जेलीफिश ज्यादातर ओशियन की 20,000 फुट की गहराई में रहती है, पर अंटार्कटिका में इसे ओशियन की सतह पर देखा गया था। इस नज़ारे को देखकर साइंटिस्ट काफी हैरान थे कि समंदर की गहराई में रहने वाली फैंटम जेलीफिश आखिर समंदर की सतह पर क्या कर रही है। नाज़रीन, इस रेयर साइटिंग ने यह साबित कर दिया कि अंटार्कटिका के पानी में अभी भी काफी ऐसे राज छुपे हैं जिनका अभी सामने आना बाकी है। नंबर 4, मीटियोरॉइड्स। अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर रिसर्चर्स को अब तक ढेरों मीटियोरॉइड्स मिल चुके हैं। यहाँ तक कि अंटार्कटिका को मीटियोरॉइड्स की गोल्ड माइन भी कहा जाता है। नाज़रीन, वैसे तो मीटियोरॉइड्स पूरी जमीन पर ही गिरते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में उन्हें ढूंढना काफी आसान होता है क्योंकि बर्फ की सतह पर ये काले पत्थर काफी आसानी से नजर आ जाते। साल 1976 से लेकर साइंटिस्ट को अभी तक अंटार्कटिका से 23,000 से भी ज्यादा मीटियोरॉइड्स मिल चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मीटियोरॉइड्स का ताल्लुक मार्स से बताया गया है। ऐसे ही साल 1984 में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका के एलन हिल्स से एक ऐसा मीटियोरॉइड मिला जो 4.1 बिलियन ईयर्स पुराना है। इस मीटियोरॉइड को ALH 84001 के नाम से जाना जाता है, जो मार्स से आए मीटियोरॉइड्स में सबसे पुराना है। ये मीटियोरॉइड हेडलाइंस पे पहली बार तब आया जब साल 1996 में साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए इस मीटियोरॉइड में माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स के सबूत मिले। इससे ये मालूम होता है कि जिस वक्त ये मीटियोरॉइड जमीन पर आया था, उस वक्त मार्स पे जिंदगी के आसार मौजूद थे। साइंटिस्ट के इन्हीं दावों की वजह से आज मार्स पे जिंदगी के आसार के बारे में रिसर्च चल रही है। इस मीटियोरॉइड की मदद से साइंटिस्ट को इस बात का मौका मिल पाया कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जान सके। इसके अलावा इस मीटियोरॉइड में ऐसे कार्बोनेटेड मिनरल्स पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर किसी दौर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी मौजूद था। नंबर 3, माउंटेन रेंज। साल 1958 में सोवियत के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसी माउंटेन रेंज को डिस्कवर किया जो कि अंटार्कटिका की बर्फ में 600 मीटर तक दबी हुई। तकरीबन 1200 किलोमीटर फैली हुई इस माउंटेन रेंज को कैम्परसन माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है, जिसके पहाड़ करीब 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। इस माउंटेन रेंज को साल 1958 में सोवियत एक्सपीडिशन के दौरान तब डिस्कवर किया गया
जब सोवियत साइंटिस्ट सीस्मिक वेव्स की मदद से अंटार्कटिका की बर्फ की मोटाई का पता लगा रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये माउंटेन रेंज तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये जितनी पुरानी है अभी तक तो इसे घिस कर फ्लैट हो जाना चाहिए था। लेकिन बर्फ के हजारों फीट नीचे माउंटेन की इस रेंज ने साइंटिस्ट को आज भी हैरत में डाल रखा है। इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में पिछले लाखों सालों से ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हुई। जिस वजह से ये माउंटेन रेंज कैसे बनी, इसका साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, मिस्टीरियस साउंड। साल 2002 में जब अंटार्कटिका में एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जिसे लार्सन बी आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। ये आइस शेल्फ 3250 स्क्वायर किलोमीटर लंबा और चौड़ाई में 220 मीटर था। कंपैरिजन के तौर पर ये इंडिया के स्टेट गोवा जितना बड़ा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ देखते ही देखते समंदर में जाते ही पिघल गया, जिससे समंदर के पानी में इजाफा भी हुआ। साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन भी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। फ्यूचर में ऐसा ना हो और दूसरा कोई आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर ओशियन का लेवल ना बढ़ाए, इसीलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रोस आइस शेल्फ की बर्फ में सेस्मिक सेंसर्स लगाए। वो असल में ये जानना चाहते थे कि आइस शेल्फ कैसे पिघलते हैं और इनको कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन सेंसर से जो रिजल्ट सामने आया उसने सभी को हैरत में डाल दिया। साइस्मिक डेटा से मालूम हुआ कि आइस शेल्फ बार बार वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। इस साउंड की फ्रिक्वेंसी तकरीबन 5 हर्ट्ज थी, जिसे इंसानी कानों से डायरेक्टली सुनना मुमकिन नहीं। लेकिन सेंसर से आने वाला डेटा इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को लगातार वाइब्रेट कर रहा है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस साउंड में कुछ बदलाव देखने को मिला। इस दौरान यही नोटिस किया गया कि मौसम तब्दील होते ही आवाज भी तब्दील हो रही है। आखिर में ये सामने आया कि रोस आइस शेल्फ में ये मिस्टीरियस साउंड हवाओं की वजह से पैदा होता है, और जैसे ही तेज हवाएं अपनी डायरेक्शन बदलती हैं तो ये साउंड भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी फ्लूट में हवा तेज या कम फूंकने से उसके सुर चेंज हो जाते हैं। अब रिसर्चर्स इस साउंड को सुनकर ये अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या हो रहा है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 1, ब्लड वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखने से ऐसा लगता है जैसे इसमें से पानी नहीं खून बह रहा है। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार साल 1911 एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने डिस्कवर किया था। कई सालों तक तो यही माना जाता रहा कि इसमें से सच में खून निकलता है, लेकिन रिसर्च करने पर जो मालूम हुआ वो इससे भी हैरान कुन था। पहले तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -17 होने के बावजूद भी ये पानी जम कैसे नहीं रहा। मजीद रिसर्च करने पर मालूम हुआ कि ब्लड फॉल्स के नीचे एक लेक मौजूद है, जिसके पानी में ओशन के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है। अब क्योंकि साल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसी वजह के बाइस ये जमता नहीं है, और इसके लाल रंग होने के पीछे इसके पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है। और जब किसी एक पॉइंट से ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसी वजह से ये लाल दिखाई देता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये थी अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ मिस्ट्रीज। हम उम्मीद करते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।